चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं, उम्मीद है कि आप लोग बेहतरीन होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के तैयारी आप अच्छे तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म पर लाइव केयर साइंस क्लासेस पर कर रहे होंगे। तो लाइव केयर ये जो ऑनलाइन साइंस क्लासेज है, इस पर हर विषय का आपको कराया जा रहा है और आपके 2027 में एकदम अच्छे नंबर लाने के लिए, बेहतर करने के लिए, टॉपर बनने के लिए मजबूत होना पड़ेगा। और ये मजबूती के लिए ही हम लोग पर डे क्लास करा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे होइएगा तो हमने जो है क्लास 12 के जो फिजिक्स है, इसमें कई सारे टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पहले लेसन के अंतर्गत। एक बार में पूरा नहीं दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा एक बार में अगर हम बता दे रहे हैं चैप्टर तो वो चीज़ आपके अभी माइंड में, जहन में एडजस्ट नहीं कर पाएगा थोड़ा। इसीलिए टॉपिक बाई हम क्लास करा रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा ही करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिजिक्स क्लास 12 इसमें 3-4 वीडियो आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अगर नहीं तैयारी की होइएगा तो आप तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन क्या रहेगा, आपको पता है चैप्टर 1 के अंतर्गत ही हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के अंतर्गत ही है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश के जो सतत वितरण है, उसके 3 प्रकार होता है। आवेश के रैखिक घनत्व, ठीक है, आवेश के क्या होता है, रैखिक घनत्व, आवेश के पृष्ठीय घनत्व, इसी को क्षेत्रफल घनत्व, आयतन घनत्व भी बोलते हैं, और तीसरा है आवेश के आयतन घनत्व। ये 3 जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसको अच्छे तरीके से ऐसे हम लोग याद पढ़ेंगे कि एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, जल्दी भूले भी नहीं और माइंड में जो है ज़्यादा दिन तक रहे। ठीक है, और आसान भाषा के साथ, ताकि आपके दिमाग में एकदम एडजस्ट कर पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन है कि सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। आप सोचिएगा कि एक समय आएगा, वो समय आएगा, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, कल फिर सोचिएगा कि अगले दिन पढ़ेंगे। ऐसे करते 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 यही समय बीत जाएगा। और समय जब बीत जाएगा तो फिर आप सोचिएगा कि ये जो समय है फिर इसको वापस करे, फिर इसको समय को पकड़ पाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों, कठिनाई हो जाता है। समय तो बीत गया, वापस तो आएगा नहीं। लेकिन आप सोचिएगा कि हाँ बेहतर करना है अब समय, तो खूब ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा। इसीलिए बूंदे बूंदे से घड़ा भरता है। अभी के समय को आप सदुपयोग करिए, सही से उपयोग करिए तो आप बेहतर कर सकते हैं। तो सफलता के लिए अभी से समय है, अभी के समय को आप लेकर चलिए, आप आने वाले समय का इंतज़ार मत करिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सेशन में। देखिए, हम पढ़ेंगे आवेश के रैखिक घनत्व, पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। इसमें वो परिभाषा उसका क्या होता है, सूत्र क्या होते हैं, मात्रक, बीमा, राशि, सब जानेंगे अच्छे तरीके से। तो पहले हम बता देते हैं प्यारे बच्चों, आवेश के पृष्ठीय आवेश का सतत वितरण क्या है। देखिए टॉपिक है आवेश के सतत वितरण। आवेश के सतत वितरण, आवेश के सतत वितरण। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए आवेश के क्या है सतत वितरण, तो किसी वस्तु पर, किसी चालक पर आवेश का जो है, आवेश का एक समान वितरण अगर कर देते हैं, एक समान रूप से वितरण कर देते हैं, क्या है सतत, मतलब समान रूप से, लगातार कंटिन्यूअस जो है समान रूप से वितरण कर देते हैं। किसी चालक पर आवेश का एक समान जो वितरण होता है, आवेश का सतत वितरण कहलाता है। किसी चालक पर या वस्तु पर आवेश का जो है एक समान रूप से वितरण होना क्या कहलाएगा, आवेश का सतत वितरण कहलाता है। इसको हम पहले लिख देते हैं, किसी चालक पर, किसी चालक पर आवेश का एक समान वितरण आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण कहलाता है। आवेश का सतत वितरण, आवेश का सतत वितरण कहलाता है। आवेश का सतत वितरण कहलाता है। चलिए एक नज़र दे दीजिए, ये में किसी तरह का आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, किसी तरह का दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए अब नहीं दिक्कत है तो बता देते हैं बाबू, ये 3 प्रकार के होता है। ये जो होता है आवेश का सतत वितरण, ये 3 प्रकार के होता है। ये 3 प्रकार के होता है। ये 3 प्रकार के होता है। ये कितने प्रकार के होता है? तो ये होता है आपका 3 प्रकार के होता है। चलिए तीनों के नाम बता देते हैं। आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व, रैखिक घनत्व। दूसरा होता है आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय या क्षेत्रफल। ठीक है ना, घनत्व। ठीक। और तीसरा होता है आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेश के हम लोग सतत वितरण जाने हैं और आवेश की सतत वितरण 3 प्रकार के। और यही जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हम लोगों को पढ़ना है। आवेश का सतत रैखिक घनत्व, आवेश का पृष्ठीय तल या क्षेत्रफल घनत्व बोलते हैं, आवेश का आयतन घनत्व। ठीक है, लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज हो जाएगा और सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका हो जाएगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। ये 3 को जो है अगर ये तीनों हम पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका टॉपिक सब क्या हो जाएगा जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। ठीक है, आवेश का रैखिक घनत्व पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट जो है पहले उसको देख लेते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है आवेश का रैखिक घनत्व, आवेश का रैखिक घनत्व। देखिए किसी चालक के रैखिक मतलब लेंगे प्रति एकांक लंबाई, किसी चालक की लंबाई, क्षेत्र, उसके बाद पृष्ठीय घनत्व में क्षेत्रफल लेंगे और उसके बाद हम लोग लेंगे आयतन, लंबाई क्षेत्रफल आयतन, ऐसे चलेंगे। तो कोई चालक है, उस चालक के प्रति एकांक लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है, ठीक है, जितना आवेश उपस्थित होता है तो आवेश की जो मात्रा होता है, उस आवेश की जो मात्रा होता है, उस आवेश की मात्रा को ही बोलते हैं आवेश का रैखिक घनत्व। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्या कहेंगे हम लोग, आवेश का कहेंगे रैखिक घनत्व। समझ में आ गया? बताइए। चलिए बता देते हैं क्या होता है, इसका सूत्र के द्वारा भी आप समझिएगा। किसी चालक के प्रति इकाई क्या लेंगे, किसी चालक के प्रति एकांक इकाई जो है, किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा है, आवेश की जो मात्रा है, उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को, आवेश की कुल मात्रा को किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्या कहेंगे, आवेश का रैखिक घनत्व। क्या कहेंगे, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं, आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसको
लेमडा से, इसको क्या बोलेंगे, लेमडा, इसको लेमडा से सूचित किया जाता है, इसको लेमडा से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, देखिए किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की जो कुल मात्रा है, कुल मात्रा को आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं और इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। अब देखिए हमारा सूत्र क्या बन के आएगा, सूत्र बन के आ जाएगा, अर्थात क्या आ जाएगा सूत्र, जो इसको हम लेमडा से सूचित किए हैं, तो लेमडा बराबर आवेश और इकाई लंबाई है तो बटा में क्या लिखेंगे, लंबाई। ठीक है, आवेश को Q लिखते हैं तो Q लिख सकते हैं, और इसको क्या लंबाई को A लिखते हैं तो A लिख सकते हैं। ये आपका सूत्र आ गया। आवेश के जो आपका रैखिक घनत्व है इसका क्या आ गया, इसका सूत्र आ गया। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ सूत्र है। चलिए जब सूत्र आ गया, अब ये आवेश के रैखिक घनत्व का, इसके हम मात्रक पर चलते हैं, फिर इसके विमीय सूत्र पर चलेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका अगर मात्रक आप ज्ञात करिएगा तो इसका मात्रक आपका निकल के आ जाएगा। इसका मात्रक आवेश के रैखिक घनत्व का लिख देते हैं, आवेश के रैखिक घनत्व का मात्रक। देखिए आवेश का क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। हमने बताया आवेश का कूलम होता है और लंबाई का मीटर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम और लंबाई का मीटर। ठीक है, इस सूत्र से ही यूनिट निकलता है, इधर उधर से नहीं आता है। तो कूलम प्रति मीटर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट कूलम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका यूनिट जो हो जाएगा आपका कूलम प्रति, यहाँ पर लिख देते हैं कूलम प्रति मीटर। ठीक है, और सिंबल में लिख सकते हैं कूलम को C लिखते हैं और मीटर को क्या लिखते हैं, M लिखते हैं, होता है। तो इस तरीके से आप इसका यूनिट भी जान गए, किसका, तो आवेश के रैखिक घनत्व का जो यूनिट होता है कूलम प्रति मीटर होता है। अब इसका यूनिट जान गए तो इसका विमीय सूत्र आपको बता देते हैं, विमीय सूत्र भी निकल जाएगा। आवेश है तो आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT। हमने आपको बताए हैं कि आवेश का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, और मीटर जो होता है उसका विमा L होता है। तो इसका विमीय सूत्र लिख देते हैं, आवेश के रैखिक घनत्व के, ठीक है, घनत्व के विमीय सूत्र, आवेश के रैखिक घनत्व के विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो आवेश के यहाँ पर AT हो जाएगा, AT, और इसका लंबाई का L है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ATL-1, ATL-1 होता है। ठीक है, ATL-1 होता है। इस तरीके से इसका विमीय सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ATL-1 किसका विमीय सूत्र है, तो आवेश के रैखिक घनत्व का। क्लियर, आवेश का रैखिक घनत्व आपसे पूछेगा एग्जाम में, ये लिखने के बाद सूत्र लिखिएगा, मात्रक लिखिएगा, विमा लिखिएगा। ठीक है, अगर इसके राशि के पता है तो राशि भी लिख दीजिएगा। इसका राशि क्या होता है, तो यह अदिश राशि है। आवेश के रैखिक घनत्व कैसी है, इसका प्रकृति जो है अदिश है। कैसी राशि है, तो लिख सकते हैं अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। चलिए बताइए, आवेश के रैखिक घनत्व कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से इसी पैटर्न पर हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व या क्षेत्रफल घनत्व उसको बोलते हैं, उसको लिखेंगे, और फिर आयतन घनत्व के। ठीक है, ये 3 गो टॉपिक है और ये 3 प्रकार के हैं, तो ये हम लोग जाने हैं। अब दूसरा चलेंगे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम, दूसरा जो है पॉइंट आपका आवेश का पृष्ठीय घनत्व। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, इसी को क्षेत्रफल घनत्व कहते हैं, या क्षेत्रफल घनत्व लिख देते हैं, या क्षेत्रफल घनत्व। ठीक है, या क्षेत्रफल घनत्व।
आवेश के पृष्ठीय घनत्व को ही बोलते हैं आवेश का क्षेत्रफल घनत्व। चलिए उसी तरीके से उसमें हम लोग लंबाई लिए थे, इसमें क्या लेंगे, क्षेत्रफल लेंगे। बस यहाँ इसमें लंबाई के जगह पे इसमें जो लिए थे हम लोग किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में, उसमें लिखेंगे किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में। आयतन वाला में लिखेंगे किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में। उपस्थित आवेश की मात्रा को सेम रहेगा, सूत्र में थोड़ा बदलाव, यहाँ लंबाई के जगह पे क्षेत्रफल आ जाएगा, यूनिट थोड़ा चेंज हो जाएगा, उस पर स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इससे जो है इसे सिग्मा से, ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा छोटा वाला सिग्मा इसको बोलते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। अब चलिए इसका सूत्र पर जैसे हम लोग लिख लेंगे, इसका परिभाषा हम लोग लिख लिए और उसके बाद हम लोग चलेंगे सूत्र पर। अर्थात लिखेंगे, अर्थात सिग्मा बराबर आवेश तो रहेगा क्योंकि आवेश की कुल मात्रा है, तो आवेश और बटा में क्या आ जाएगा, तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सूत्र आ गया। ठीक है, क्या सूत्र आ गया, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, इसको लिख सकते हैं Q, और क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हैं, A। अब सूत्र आपका निकल गया, तो दूसरा स्टेप, अगला स्टेप जो है, पहला स्टेप में तो इसका डिफिनेशन लिख लिए, फिर हम सूत्र लिख लिए, और तीसरा स्टेप में इसका यूनिट पर जाएंगे। यूनिट इसके सूत्र से आवेश का कूलम हो जाएगा। आज क्षेत्रफल के आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं वहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, तो मीटर होता है मूल मात्रक, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टार में ही, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का कूलम हो जाएगा, मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, वर्ग मीटर, कूलम प्रति वर्ग मीटर। इसको सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, सी, कूलम को सी लिखते हैं, प्रति वर्ग मीटर को मीटर स्क्वायर इस होता है। आप सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, सी ऑब्लिक में मीटर स्क्वायर। ये आ गया आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, क्या आ गया, तो आ गया आपका यूनिट, मात्रक आ गया। कूलम याद रखिएगा, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अब जैसे ये तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, चौथा स्टेप में क्या आना है कि बीमीय सूत्र इसको कैसे लिखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कई बार पूछा गया है। आप क्यों भी देखिएगा तो कई बार ये प्रश्न आया, इसका यूनिट क्या है, सूत्र क्या है, और इसके बारे में लिखना है। और बहुत सारा डेरिवेशन जब सिद्ध करिएगा तो उस डेरिवेशन में इसका बहुत योगदान है, क्योंकि इसके बिना सिद्ध ही नहीं हो पाएगा, बहुत ऐसा डेरिवेशन है। इसलिए इसको आप दिमाग में ज़रूर बैठा लीजिएगा, जो हम आज की क्लास करा रहे हैं, भूलना नहीं है। चलिए तो इसका बीमीय सूत्र पर आते हैं।
आवेश के पृष्ठीय घनत्व का बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र भी बहुत आसान है इसका, बस एक यहाँ पर पावर बढ़ गया है तो एल पर पावर बढ़ जाएगा। आवेश का तो AT हो गया, आवेश का बीमा AT और मीटर का हो जाता है L और यहाँ पर 2 है और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ATL-2 होता है, ATL-2 होता है। कैसी राशि है? अगर राशि की बात करेंगे तो इसके भी जो राशि है प्रकृति है, राशि क्या हो जाएगा तो राशि हो जाएगा अदिश राशि है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व भी कैसी राशि है? तो ये तीनों के तीनों अदिश राशि है बच्चों, अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि होता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप जल्दी से इसका ले लीजिए। यहाँ पर आवेश का हम लोग पृष्ठीय घनत्व भी कंप्लीट कर लिए। आवेश का रैखिक घनत्व पर है, पृष्ठीय घनत्व पर है। अब तीसरा देख सकते हैं बच्चों, तीसरा क्या बचा है? आवेश का आयतन घनत्व। तो चलिए आवेश का हम लोग आयतन घनत्व को जान लेते हैं। आवेश का आयतन घनत्व, तीसरा जो आपका पॉइंट है, आवेश का आयतन घनत्व, आवेश का आयतन घनत्व। चलिए देखिए वहाँ पर जैसे हम लोग क्षेत्रफल रखे थे, रैखिक में लंबाई रखे थे, यहाँ पर क्या आ रहा है? आयतन आ रहा है। तो किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। और इसे क्या चीज़ से सूचित करते हैं? तो इससे सूचित करते हैं रो से। चलिए इसको पहले हम लिखते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को, किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की कुल मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश का आयतन घनत्व, आवेश के क्या कहते हैं? आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से, पी के थोड़ा झुका दीजिएगा, ठीक है? इसे रो से, इसको रो बोलते हैं, रो से सूचित किया जाता है, रो से सूचित किया जाता है। जब इसको हम लिख लेंगे तो अगला स्टेप आना है इसके फॉर्मूला पर। दिमाग में सेट कर लीजिए, ऐसे लिखिएगा तो आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। 100% आप 70 में 70 आपका जो थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें आ सकता है। बस दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सूत्र भी लिखना है, बीमीय सूत्र भी लिखना है। अगर इसका राशि पता है तो राशि भी, क्वांटिटी भी लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा अर्थात इसका सूत्र निकल के आएगा, आ जाएगा रो बराबर आवेश बटा, आवेश को क्या क्यू लिखेंगे? आवेश बटा क्या हो जाएगा? आयतन को क्या लिखेंगे? भी लिखेंगे। तो ये इसका सूत्र आ गया आवेश के आयतन घनत्व के, और ये सूत्र को ऐसे ही डब्बा में बंद कर देंगे, ठीक है? ये सूत्र इसका लिखा गया। अब इसका अगला स्टेप है, देखिए हम लोग इसमें भी लिखे हैं, अगला स्टेप में आए हैं इसके मात्रक पर, फिर आए हैं बीमीय सूत्र पर। ये दोनों में उसी तरीके से लिखे हैं, तो चलिए इसमें भी उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे। अब 2 नंबर में पूछेगा, बताइए इतना लिख के आइएगा तो नंबर काटेगा? नहीं काटेगा, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं हम लोग इसमें आवेश के
आयतन घनत्व का मात्रक, आवेश का हो जाएगा यहाँ पर कूलॉम, ठीक है। इसमें आवेश का देखिए, इसका मात्रक निकालना है तो आवेश का मात्रक और आयतन का मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलॉम और बटा में है तो प्रति, और आयतन का क्या होता है तो घन मीटर होता है। आयतन में क्यू लगता है, 3 को पावर लगता है, ठीक है, तो उसको घन बोलते हैं, घन मीटर। क्या लिखेंगे, घन मीटर। इसको आप सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं, कूलॉम प्रति, एम के पावर कितना लिखना होगा आपको 3 लिखना पड़ेगा, कूलॉम प्रति घन मीटर होता है, या कूलॉम प्रति मीटर क्यूब, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया किसका, आवेश के आयतन घनत्व का मात्रक, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम इसीलिए इसको घेर दिए हैं, याद रखना है आपको, क्योंकि इससे 100% प्रश्न आता ही है और आगे भी आएगा। चलिए आगे देखिए, आवेश के जो है आयतन घनत्व का विमीय सूत्र, इसका भी विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो आवेश का विमीय सूत्र AT हो जाएगा, और इसका m का क्या हो जाएगा, L3 हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ATL-3 होता है, ATL- क्या होता है, 3 होता है। अब देख लेते हैं इसका क्या, राशि। तो ये भी जो है बच्चों, ये भी जो है आपका अदिश राशि है। कैसी राशि है, तो ये भी आपका कैसी राशि है, अदिश राशि, अदिश राशि होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग आवेश के सतत वितरण और उसमें हम लोग जो टॉपिक के बारे में सोचे थे वो कंप्लीट कर लिए। आवेश का देख सकते हैं यहाँ पर तीनों, एक बार देख लीजिए। हम लोग इस पर तीनों पर चर्चा करने वाले थे। आवेश के रैखिक घनत्व, जो रेखीय घनत्व है, लीनियर वाला है डेंसिटी, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। देखिए यहाँ पर हम लोग ने पहले आवेश के सतत वितरण जाने, उसके 3 प्रकार है उसके बारे में लिखे हैं, फिर तीनों के बारे में, आवेश का रैखिक घनत्व, फिर यहाँ पर देख सकते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व, फिर जाने हैं आवेश का आयतन घनत्व। तो इस तरीके से आपका जो है क्लास यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया होइएगा तो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।